नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीबीएसई के द्वारा दिए हुए सिंपल पेपर जो कि सीबीएसई एकेडमी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के पाइथन कोर्स से रिलेटेड आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इसका पहला पार्ट है, जिस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़, जिसमें टोटल 21 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं और इस टोटल एमसीक्यूज़ में से हम लोगों को आज सॉल्व करना है 10, है ना। 21 में से 10 वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माई सेल्फ राजेश कुमार झा, यू आर वॉचिंग द चैनल CS Bhani। So let's start that. State true and false or false. The Python interpreter handles the logical error during the code execution. Interpreter handles the logical error during the code execution. It is false. All because logical error can be handled during the runtime, and Python interpreter does not work on that. Python interpreter's work is on compile time only. Logical error cannot be handled by interpreters. The next question: identify the output of the following code snip. What will be the output of this one? Where text is like this, and then text replaces py to hash sign. So wherever the py will come, it will be replaced with the hash sign. So if you see python, this is what the place where py will be get replaced with hash sign. So it is quite easy. The answer will be A, because py is getting replaced with hash sign. Next is which of the following expression evaluates to false. कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स इवेलुएट करेगा? तो उसके लिए पहला एग्जांपल देखिए, विच इज़ नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू का मतलब क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू बी, नॉट ट्रू विल बी फॉल्स एंड फॉल्स विल बी इक्वल टू ट्रू. So sorry, false and false will be related to false only. So this is what the first, A will be the answer for this one, because not true will be false and false को एंड करेंगे false के साथ, तो you are going to get false only. Whereas दूसरा देखिए, true और false क्या है, और एक कंडीशन में यदि कोई भी true है तो will be treated as true. false and true value will be false, और उस पर यदि not लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? It will be true only. And true and not false, true and not false का मतलब होता है true and true. So will be obviously true. तो इन तीनों में से कोई आंसर नहीं होगा, आंसर will be not true and false. अब आगे देखते हैं. Next question is what is the output of the expression which is down to this, which is country and international is the word which is there in the country. Now we'll say country dot split n के बेसिस पे country को split करना है. तो wherever the n will come, n will be replaced with the n के पहले के अलग अलग string बट जाएंगे. n will not be the part of any of the sub string. तो यहाँ पे i n छट गया, ter, then n छट गया, then a t i o तक जाएगा, और n छट जाएगा यहाँ पे, फिर al, तो al. एंड चूँकि ये कभी भी स्प्लिट का आउटपुट जो होता है वो होता है लिस्ट फॉर्मेट में, तो टपल तो नहीं होने वाला है, लेकिन सेम आउटपुट वाला जो लिस्ट है विल बी द आंसर. तो ये ध्यान रखना है कि दोनों में जो स्प्लिट का काम है वो तो ठीक ठाक किया हुआ है, बट स्प्लिट कभी भी लिस्ट ही लौटाता है, तो यू विल नॉट एबल टू गेट द टपल. तो इसका आउटपुट होगा बी, और नीचे तीनों तो हो ही नहीं सकते हैं. ठीक है, तो आउटपुट विल बी बी इन दिस केस. Now next, which of the following output of the following code snip? मैसेज लिखा हुआ है वर्ड एंड पीस, वर्ल्ड पीस. तो और इसमें मैसेज को आपको सब स्ट्रिंग उसका काट के निकालना है, -2 से लास्ट तक -2 का डिफरेंसेज लेना है. तो -2 कहाँ से होगा? आपको पता होगा कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होता है, तो C विल बी द फर्स्ट एलिमेंट -2 पे, उसके बाद एक छोड़ के दूसरा वैल्यू उठाएगा विच इज E, तो CE, देन फिर P छोड़ के स्पेस लेगा, तो यहाँ पे एक स्पेस आ जाने वाला है, और L छोड़ के D छोड़ के L लेगा, तो इट विल बी
एल स्पेस के बाद एल एंड देन आर छोड़ के ओ लेने वाला है, तो एल के बाद हो जाएगा ओ एंड डब्ल्यू के बाद तो यहाँ निकल ही जाने वाला है, तो सी ई स्पेस एल ओ विल बी द आंसर इन दिस केस। समझ में आ रहा होगा। फिर से बता दूं, -2 से लेके लास्ट तक जाना है और स्टेपिंग है -2 का, तो आपको पता होगा कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होता है, गोज अप टू -n तक, वेयर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है और n-1 तक वो चल रहा होता है। तो हमको यहाँ बैकवर्ड इंडेक्सिंग में काम करना है -1 से, तो ऑब्वियस सी बात है कि -2 विल बी द सेकेंड प्लेस, वहाँ से लेके 2-2 के स्टेपिंग पे आपको पहुँचना है। 2-2 के स्टेपिंग पे पहुँचेंगे तो सी के बाद आता है दूसरा वैल्यू ई, उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद आता है एल, उसके बाद आता है ओ, तो आंसर विल बी सी ई स्पेस एल ओ। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक टपल दिया हुआ है 1 2 3 एंड टपल 2 में असाइन किया है टपल 1 का वैल्यू, सो टपल 2 विल बी ऑल्सो इंटरनली पॉइंटिंग टू दिस वन ओनली। उसके बाद आता है टपल 1 प्लस इक्वल्स टू किया है 4 7, मतलब एक और टपल इज एडेड ओवर देयर। तो अभी आप क्या अभी कह रहा है कि क्या टपल 1 डबल इक्वल्स टू टपल 2 होगा, इसका वैल्यू बताइए। तो ऑब्वियस सी बात है कि टपल 2 तो वही रह गया जो पहले टपल 1 था, लेकिन जो टपल 1 का वैल्यू जो है वो अब बाद में हम लोगों ने चेंज कर दिया। द वैल्यू हैज बीन चेंज, टपल 1 का 1, 2, 3 और 4 ऐड हो गया है, तो 4 विल बी एडेड इनटू दिस एंड दैट इज व्हाई द आउटपुट विल बी फॉल्स, क्योंकि इसमें एक अलग से एलिमेंट 4 एडेड है, जबकि टपल 2 को हम लोग जब असाइन किए थे उसका वैल्यू वही 1 2 3 ही रह गया, वो बढ़ा नहीं। तो दोनों में यदि हम लोग डबल इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ माई DICT इज ए डिक्शनरी एज डिफाइंड बिलो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल रेज द एक्सेप्शन। अभी एक डिक्शनरी बना हुआ है जिसमें एप्पल इक्वल्स टू 10, बनाना 20, ऑरेंज 30 दिया हुआ है। तो अभी आप इसको यदि देखेंगे तो DICT को डायरेक्ट गेट करना कोई इशू नहीं है, गेट फंक्शन काम करता है, विच विल गिव यू द वैल्यू। ऑरेंज का वैल्यू 30 है, रिटर्न करने वाला है। प्रिंट करेंगे माई DICT एप्पल कॉमा बनाना, ये एरर देगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट काम नहीं करता है डिक्शनरी के साथ। वह माई DICT एप्पल के साथ इक्वल टू 20 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एप्पल का वैल्यू 10 था, वो कन्वर्ट हो जाएगा 20 में, और यदि आप स्ट्रिंग कन्वर्सन चाहते हैं DICT का तो दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। तो सारे के सारे सही हैं, लेकिन जिसमें एक्सेप्शन आने वाला है वो है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द लिस्ट डॉट रिमूव एक्स मेथड डू इन पाइथन। क्या कर रहा होता है, तो एक्स जो रिमूव करेगा क्या वो वैल्यू रिमूव करता है या फिर वो इंडेक्स रिमूव करता है ना। रिमूव द एलिमेंट ऑफ इंडेक्स एक्स फ्रॉम द लिस्ट, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू एक्स। ऑब्वियस सी बात है जो रिमूव है वो इंडेक्स के बदले वैल्यू पे काम करता है ना। तो ये फर्स्ट अकरेंस ऑफ एक्स जो वैल्यू है उसको रिमूव करेगा एंड दैट इज वाई द आउटपुट इज 8 का बी। नाउ इफ द ऑल अकरेंस को तो कभी करेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस को एक बार में एक ही वैल्यू डिलीट करता है और लास्ट अकरेंस भी नहीं होने वाला है, तो फर्स्ट अकरेंस विल बी द आंसर। एंड ये ध्यान रखना है कि इंडेक्स के बदले आपको वैल्यू पे काम करना है। नाउ नेक्स्ट इज इफ द टेबल which has one primary key and 2 alternate key, how many candidates key will be there in the table। ऑब्वियस ही बात है कि प्राइमरी की प्लस CK है ना, दोनों को मिला करके बनता है, सॉरी अल्टरनेट की दोनों को मिला के बनता है कैंडिडेट की। तो प्राइमरी की का काउंट यदि 1 है, अल्टरनेट की का काउंट 2 है, तो टोटल हो जाएंगे 3 कैंडिडेट की, इसलिए द आंसर विल बी C। ठीक है, प्राइमरी की अल्टरनेट की दोनों कैंडिडेट की होते हैं। Now next is what is the missing write the missing statement to complete the following code। अभी कह रहा है फाइल एक बनाया है, फाइल का ऑब्जेक्ट ओपन किया है example.txt आर मोड में एंड फाइल डॉट रीड किया है 100 बाइट्स को डाटा में स्टोर किया है। नाउ ये जो पर्टिकुलर ब्लैंक स्पेस है वहाँ कह रहा है मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। तो हम यदि
रीड करेंगे तो obvious सी बात है कि फाइल पॉइंटर 100 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। तो हमको यदि स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके जाना है तो हमको लिखना है फाइल, क्योंकि फाइल का ऑब्जेक्ट का नाम है फाइल डॉट सीक इज़ द फंक्शन विच विल बी टेकिंग टू द फर्स्ट पोजीशन। तो हम लोग 0 पे पहुंचाएंगे और 0 मूव कराएंगे फ्रॉम द 0th पोजीशन। तो ये जो है दूसरा जो आप यहाँ पैरामीटर देख रहे हैं विच इज़ द फाइल मोड, विच इज़ 0 फॉर द बिगनिंग, 1 फॉर द करेंट एंड 2 फॉर द लास्ट ऑफ द फाइल डालते हैं। तो यहाँ 0 डाले हैं तो ये स्टार्टिंग से 0 पे रखेगा। इसके बदले हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीक सिंपली 0, दैट ऑल्सो विल वर्क। फाइल डॉट सीक करेंगे तो भी वो काम करेगा एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी एज इट इज़। तो इसका जो आंसर होगा फाइल डॉट सीक 0,0। होपफुली टोटल जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे, 11 क्वेश्चन होंगे MCQ के, वो डिस्कस करूँगा। बहुत लंबा वीडियो ना बने इसलिए मैं इसको 3 से 4 पार्ट में इस पूरे सैम्पल पेपर डिस्कशन को ख़त्म करूँगा। यदि ये वीडियो आपके किसी काम का लगता है तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन राइट ए कमेंट। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू अबाउट पाइथन definitely you can comment for that. I will try to make such kind of video for you. Thank you so much.